आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। तो अब ये नया और शायद एक विकल्प बचा है कि अब चुनाव आयोग को डरा ले धमका ले कि हटा देंगे कुर्सी से। देखिए, विकल्प तो राजनीति के अंदर खुले रहने चाहिए और खुले हुए हैं, और इसके ऊपर चर्चा भी होगी राकेश जी, और चर्चा होके एक मत बनेगा। तो अगर ऐसी जरूरत पड़ी पार्टी को और ऐसी जरूरत विपक्ष को पड़ी तो उसके ऊपर जाएंगे भी, क्योंकि अगर वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी की आड़ के अंदर भाजपा की सरकार आसाम के अंदर 3000 बीघे जगह अलॉट कर देती है अपने मित्र मंडली को, तो खेल तो देश के अंदर बहुत गंभीर हो रहा है राकेश पांडे। अरे जमीन अलॉट कर देना, वोट चोरी एक ही है। तक अचंभित हो गया। माने इन दोनों का क्या कनेक्शन तो इस वोट चोर जी? ना वोट चोरों की सरकार, अरे जमीन सरकार के अंदर जमीन भी चोरी हो रही है, वोट भी चोरी हो रही है। ये कौन सा कनेक्शन है? कुर्सी भी चोरी हो रही है। नहीं, मैं पूछ तो रहा हूँ कौन सा कनेक्शन है? यही कनेक्शन है कि देश के अंदर कनेक्शन यह है कि आपके अधिकार के साथ जिस चोरी के साथ सत्ता छीनकर सत्ता पे आसीन बैठी हुई भाजपा के लोग मदमस्त होकर आपके देश के अधिकार को छीनकर ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो भाई मिडिल क्लास गरीब गुरबे व्यक्ति का है। और ये चोरी वोट चोरी से सत्ता के ऊपर जाती है बात। कैसे? चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप साबित करिए कैसे वोट चोरी हो रही है। देखिए, अभी आप ही के चुनाव आयोग हमारे तो है ही नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक आदमी के 4-4 वोटर कार्ड बने हुए हैं तो वोट तो एक ही जगह देगा। यानी कहीं आपने देखा है कि जो एक अधिकारी हो, जो चुनाव आयुक्त हो, उनको ये मान रहे हैं कि कई वोट बने हुए हैं, कई वोट के ऊपर वोट जा रहा है तो एक जगह वोट देता है। यानी चोरी को छुपाने के लिए भी एक नया तरीका हो गया कि चोर चोरी को छुपाने के लिए चोर का चोरी का तरीका बता रहा है। अरे देश के अंदर आप एक चुनाव एक उसकी बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की। जो चुनाव आपसे हो रहे हैं उसके अंदर जो घपला हो रहा है, जिस चीज के घपले के साथ सरकारें चोरी हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रही है, सत्ता चोरी हो रही है, उसके ऊपर जो नहीं ये प्रवचन की बात नहीं। मैंने कहा था 1 मिनट दीजिए चंद्रमोहन जी और साबित करिए कि वोट चोरी कैसे हो रही है। नहीं, आपको प्रवचन लगेगा, आपकी मजबूरी है, इधर आपकी मजबूरी, आपको प्रवचन लगेगा क्योंकि आपके प्रवचन सरकार के प्रति है, विपक्ष के प्रति एक पॉइंट रखा कि एक आदमी का 4 वोटर कार्ड है। नहीं, अब आप प्रवचन की बात करेंगे तो सुनेंगे भी। हो रहा था तो या तो तय कर लीजिए कि आप एफआईआर के साथ है, वोटर सत्यापन के साथ है, या तो उसके खिलाफ है। अगर एक आदमी का 1 से अधिक वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए था तो ये एसआईआर से ही तय होगा। तो या तो आप उसका कभी विरोध करते हैं, कभी उसको सही करते हैं। आप लोग खुद नहीं तय कर पा रहे। तो आपके सत्य वचन ये कहते हैं आपके प्रवचन में कि 3 बार की सरकार जो मोदी जी ने बनाई है, जो 2 बार प्रचंड से जीती है, वो वोटों को बढ़ा के जीती है और अब अगली सरकार की तरफ जा रहे हैं तो एसआईआर के थ्रू जो बढ़ाए वोट है उन्हें कम कर दिया जाए। जो नहीं, ये आपका परसेप्शन है कि एसआईआर से वोट घटाया जा रहा है, काटे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ये आपका परसेप्शन है चंद्रमोहन जी, ये हमारा परसेप्शन नहीं है। ये आपका पॉलिटिकल परसेप्शन है। मृत लोगों के नाम जो मर गए, जाहिर सी बात है उनका हटेगा। कुछ नए वोटर जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका जुड़ेगा। ये बात फिर जाकर आपको तेलंगाना में कहना चाहिए। ये बात सर प्लीज आप ये बात तो, अरे ये बात तो दिल्ली में भी कह रहे हैं, ये बात तो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अगर अनुराग ठाकुर को 3 लोकसभा सीट की सर्वेक्षण मिल गया तो ये तो विपक्ष मांग रहा है कि आप ये हमें भी दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ठीक। और अगर अनुराग ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि चोरी हो रही है तो सरकार जान के भी चोरी होने के बाद भी चोरी कर रही है। तुहिन सिन्हा, ठीक है मैं जवाब देता हूं। कर रहा है तुहिन सिन्हा कहा यह जा रहा है कि सारा डेटा आप लोगों को तो मिल जा रहा है, कांग्रेस को दूसरे दलों को नहीं मिल रहा है। यही सारा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, ये सारे डेटा जो हैं इलेक्शन कमीशन के साइट से ही हमें मिल रहा है। तो अगर इनको नहीं मिल रहा है, एक तो मुझे नहीं लगता इनके जो ब्लॉक लेवल को जो एजेंट्स है वो सही काम करते हैं, और अभी भी जो लोग इन्होंने जांच में लगाया है वो भी लॉजिक से जो है वो चैलेंज देखते हैं। देखिए राकेश जी, बड़े दुख की बात है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर और अब एसआईआर पर ना तो ये लोग सही सवाल पूछ पा रहे हैं और ना ही ये सही उत्तर समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी के सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब कल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। क्यों उनके लिए एफिडेविट
डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना जरूरी है, ये इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। वो जो जीरो हाउस को लेकर इतना भ्रम फैला रहे थे, वो जीरो हाउस नंबर किसको कहते हैं वो भी बता दिया। अब अगर राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर 6 और दिन उनके पास हैं कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरे और आगे मामला को बढ़ाएं, वो क्यों भागना चाहते हैं? ये अनुराग ठाकुर से तुलना करते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसीलिए SIR उठे हैं, बीच में क्यों धमका रही है, पूरा करने दीजिए मेरी बात। प्रश्नों पे उठे। एक अंतर है राकेश जी, एक बहुत बड़ा अंतर है। अनुराग ठाकुर जी बने हुए हैं और राहुल गांधी जी ने जो कहा, प्रश्न पूछे अनुराग ठाकुर से तो जवाब भाजपा देगी, प्रश्न पूछो भाजपा से तो चुनाव आयोग जवाब देंगे। नहीं, मैं एक चंद्रमोहन जी एक सेकंड, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। चंद्रमोहन जी एक मिनट, सिन्हा, मैं आपको 30 सेकंड नहीं 1 मिनट दे रहा हूं। मैं उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। आपने कहा कि हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज रामगोपाल यादव जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाकायदा स्टाम्प पेपर वाला हलफनामा दिखाकर कहा कि भाई हमने 18,000 हलफनामे दिए, इन पर क्या हुआ? तो इन हलफनामों पर आपने कुछ नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दे तो उस पर कुछ हो जाएगा? देखिए, हलफनामा देना तो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आरोप गलत पाए गए, समाजवादी पार्टी के आरोप गलत पाए गए, वो दूसरी बात है। लेकिन राहुल गांधी जब तक ये हलफनामा नहीं भरते हैं तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हमने देखा है राहुल गांधी हर विषय पर देश को और समाज को केवल और केवल गुमराह करते हैं। ये जो महाराष्ट्र में वो आरोप लगाए थे 40 लाख जो है एक्स्ट्रा वोटर्स थे, आप यही आंकड़ा जो है पिछले 6 महीने में देख लीजिए, 4 अलग अलग आंकड़ा कहा है उन्होंने। कभी 1 करोड़ का है, कभी 80 लाख का है, कभी 40 लाख का है। तो राहुल गांधी का मकसद केवल और केवल देश को गुमराह करना है। और मैं कांग्रेसियों को क्या उत्तर दूं? कांग्रेसियों को उत्तर केजे रजन्ना दे चुके हैं, जनजातीय वर्ग के वो नेता जिन्होंने इनको आईना दिखाया और जिनको। ठीक, एक 30 सेकंड चंद्रमोहन जी, आपकी इन्हीं सारी बातों को आधार बनाकर अब से थोड़ी देर पहले समित पात्रा की भी पीसी हुई, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग खिलाड़ी हैं, लेकिन आप लोग सियासत में अनाड़ी हैं। वो ये बात कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, कभी आपने देखा है कि एक अनाड़ी व्यक्ति ये जवाब दे, और किसके लिए जवाब दे? ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे सत्ता उन्होंने किस हिसाब से जीती हो, जो प्रूफ ना कर पा रहे हो कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वोट चोरी के, उसके लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास प्रूफ नहीं है। 2002 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव आयुक्त का मजाक उड़ाकर इन प्रश्नों को जवाब उठाते थे, क्या उस समय वो सही थे? क्या वो आज इन प्रश्नों के ऊपर जो विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्नों को दबा रहे हैं, और प्रश्न इलेक्शन कमीशन पे उठता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, और प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पे उठता है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर जवाब देता है? तो ये गोलमाल क्या है? अरे देश का लोकतंत्र है, 145 करोड़ मैं बताता हूं गोलमाल क्या है। अनंत विजय अधिकार के ऊपर आपसे मैं बताता हूं अनंत विजय जी, देने के लिए ये अनाड़ी वाली बात क्या है? ठीक है चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं ना कि अनाड़ी वाली बातचीत है। अब सवाल ये उठता है कि अनाड़ी की बात शायद इसलिए कही जा रही होगी अनंत विजय, क्योंकि राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 00 हाउस नंबर कैसे हो गया। कल चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई जिसके पास अपना घर नहीं है उसका मकान नंबर कहां से होगा, तो 00 लिखना पड़ेगा। एक आदमी का कई जगह हो गया तो भाई लोग जॉब चेंज करते हैं, लोकेशन बदलती है। आदित्य श्रीवास्तव का नाम बड़ी जोर शोर से आया तो भाई वो 24 घंटे के अंदर मीडिया के सामने आ गया। इसीलिए अनाड़ी वाली बातचीत हो रही है। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये सारा चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। 2009 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने नवीन चावला को हटाने की संस्तुति राष्ट्रपति को दी थी, प्रतिभा पाटिल को। प्रतिभा पाटिल जी ने उनकी उस संस्तुति को अमान्य करार दे दिया और वही नवीन चावला जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जिनके नेतृत्व में 2009 का चुनाव हुआ। 2004 में कांग्रेस पार्टी को 145 सीट आई थी, 2009 में 220 सीट आई, और ये बताया गया कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड। तो क्या उस समय किसी ने ये प्रश्न उठाया था क्या कि नवीन चावला जिन पर हटाने की संस्तुति कर दी गई थी, उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 20 मतलब करीब 65 सीटें अधिक मिली हैं, तो क्या ये चुनाव चोरी हो गया?
तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और मुझे इस नैरेटिव में बांग्लादेश मॉडल दिखाई देता है, जिसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करो। अब अगर उनको लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हटा सकते तो उसको उसके खिलाफ एक ठीक राजेश जी, अब ये बांग्लादेश मॉडल शायद सफल नहीं हो रहा है, जो बात अनंत विजय जी कह रहे हैं, इसीलिए अब इसीलिए एक जुमला लेकर आया गया है कि हम चुनाव आयुक्त को ही हटा देंगे। भले अलग बात है कि हमारे पास संख्या हो या ना हो, या विपक्ष में ही शायद फूट पड़ जाए महाभियोग पर, वो अलग बात है उनकी। देखिए, वोटिंग एंड 2/3 मेजॉरिटी से ही वो हटाया मैं जा आपको एक बहुत अच्छा एंकर मानता हूं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपने 10 कमियां विपक्ष की बता दी, एक आध कभी सरकार की भी बता दीजिए। वैसे आप किसी का पक्ष ले सकते हैं, आपकी डिबेट है, सिर्फ एक बताइए जहां आपको लगता हो कि कुछ गलती सरकार से हो गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि पहले तो नहीं